और चलिए अब शुरुआत करते हैं तीव्र भारत की। गुजरात में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी हो, लेकिन सभी पार्टियां अभी से गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात में रहेंगे। 27 अगस्त को पीएम अहमदाबाद पहुंचेंगे और 28 अगस्त को कच्छ का दौरा करेंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी लगातार 4 महीने से गुजरात आ रहे हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक पीएम का यह कार्यक्रम अगस्त के शुरुआती हफ्ते में होना था, लेकिन उन दिनों भारी बारिश की वजह से प्रोग्राम रद्द कर दिया गया था। इस बार पीएम मोदी का सीधा ध्यान कच्छ पर केंद्रित है। कच्छ की विधानसभा सीट की बात करें तो 6 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरती नजर आ रही है। जहां पर एक ओर अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गुजरात के लोगों के लिए कई ऐलान भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में राजनीति के और कितने रंग देखने को मिलेंगे। और रेवड़ी कल्चर को लेकर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रेवड़ी कल्चर सही है या गलत, इस पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लुभावनी चुनावी घोषणाओं को रेवड़ी कल्चर का नाम दिया गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई सिंगापुर भेजने का वायदा करे तो हम क्या कर सकते हैं। दायर की गई याचिका में राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसे लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि राजनीतिक दलों को मुफ्त घोषणा करने से रोका नहीं जा सकता। मुफ्त चुनावी घोषणाएं करने के बावजूद पार्टियां चुनाव हार जाती हैं। और ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई का आखिरी दिन है। आज मुस्लिम पक्ष की दलील के बाद हिंदू पक्ष फाइनल जवाब पेश करेगा। मुस्लिम पक्ष को मिली अंतिम तारीख में जवाब पूरा न हो पाने के चलते कोर्ट ने 23 अगस्त तक का समय दिया था, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कोर्ट में ब्यौरा रखा गया है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि बादशाह ने जैसा चाहा वैसे मस्जिद बनवाई। सबूत के साथ मुस्लिम पक्ष ने कहा कि आराजी नंबर से पता चलता है कि विश्वनाथ मंदिर में स्थित पुलिस स्टेशन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ऐतराज जताते हुए कहा है कि मुस्लिम पक्ष के दावे का पर्दाफाश करेंगे। और अब बात रांची की, जहां अवैध खनन घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम दल बल के साथ रांची के हरमू इलाके में पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी गई। रांची और बिहार झारखंड के कई इलाकों में ईडी की रेड जारी है। बताया ये जा रहा है कि जहां छापेमारी की गई है उस जगह पर राजनेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश का ऑफिस चलता है, जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। खबर है कि गिरफ्तार आरोपी पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को कोई इनपुट्स मिले थे, जिसके आधार पर अवैध खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार झारखंड बिहार में अवैध खनन से जुड़े मामलों में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है। झारखंड में मनरेगा घोटाले से शुरू हुई ईडी की जांच में अवैध माइनिंग का मामला सामने आया, जिसके आधार पर ईडी की जांच का दायरा काफी बढ़ रहा है। जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर ईडी अवैध माइनिंग से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर भी लगातार बड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। पिछले दिनों भी झारखंड के कई अधिकारियों से पूछताछ की गई थी। साथ ही अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों पर भी ईडी की ओर से दबिश बढ़ाई गई थी। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। विवादों में फंसे हैं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निशाने पर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल के काम करने के तौर तरीकों पर फिर सवाल उठाए हैं। विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। पत्र में विनय कुमार सक्सेना ने लिखा है कि उपराज्यपाल के पास अप्रूवल या सुझाव के लिए आने वाली फाइलों पर मुख्यमंत्री के साइन नहीं होते हैं, सिर्फ जूनियर अधिकारियों के साइन होते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि फाइलों पर या तो जूनियर अधिकारियों के साइन होते हैं या फिर लिखा होता है कि सीएम साहब ने फाइल देख ली है या अप्रूव कर दी है। पत्र में उपराज्यपाल ने ऑफिस मैनुअल का जिक्र करते हुए लिखा है कि केवल विशेष और अति आवश्यक मामलों या परिस्थितियों में ही, या फिर मंत्री यात्रा पर हो या बीमार हो और मंत्री का अप्रूवल फोन से लिया गया हो, ऐसी स्थिति में निजी सचिव लिखित में दे सकते हैं और मंत्री के ऑफिस ज्वाइन करने पर उनका अप्रूवल ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और नई शराब नीति पर बीजेपी आज दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी हर विधानसभा सीट पर हल्ला बोलेगी। दिल्ली में नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई हो गई है।
बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। बीजेपी एक बार फिर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। शराब नीति के खिलाफ बीजेपी हल्ला बोलकर सड़क पर उतर रही है। बीजेपी नई रणनीति के तहत दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी और जनता से बात कर जनचौपाल भी करेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की शराब नीति इन दिनों खूब चर्चा में है। शराब नीति पर विवाद के चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके घर और उनसे जुड़े अन्य ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए दिल्ली की शराब नीति को अब तक की सबसे अच्छी पॉलिसी बताया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसको बीजेपी और केंद्र सरकार की बौखलाहट करार दिया है। वहीं बीजेपी शराब नीति को लेकर दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है और इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा खेल होने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और तेलंगाना बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन बात यही नहीं थमी है। हैदराबाद में लोग जमानत मिलने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी से निलंबित टी राजा सिंह के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए मोगलूपुरा में भीड़ इकट्ठा हुई और पुलिस पेट्रोल कार में तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस पेट्रोल की कार में तोड़फोड़ की और मौके से फरार हो गई। मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति पर काबू पाया। मौजूदा हालात को देखते हुए पुराने शहर में हाई अलर्ट किया गया है। राजा सिंह के खिलाफ अवैध रूप से जमा हुए सैकड़ों लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल और वाटर कैनन भी बुलाए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में पैगंबर मोहम्मद पर अपने विवादित बयान के लिए टी राजा सिंह के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे और विरोध अभी भी जारी है। सैकड़ों लोग शालीमांडा में इकट्ठा हुए और विधायक राजा सिंह का पुतला फूंका। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी चेकअप के लिए आज से विदेश के दौरे पर हैं। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी विदेश जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज विदेश दौरे पर जा रही हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जा रही हैं। बता दें कि सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश दौरे पर जा रही हैं। सांसद राहुल गांधी 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसकी पुष्टि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की है। सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है जो पार्टी का कामकाज देखेगी। इस कमेटी में अशोक गहलोत, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, पी चिदंबरम, अंबिका सोनी और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकी को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के हाइब्रिड आतंकवादी और एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सोपोर पुलिस और सुरक्षा बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान की गई है। आतंकियों के पास से कई हथियार और कई विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने इनकी पहचान डांगीवाचा सोपोर के मुजफ्फर अहमद डार और अंबरपोरा सोपोर के सोफी अशक अहमद के रूप में की है। तलाशी अभियान के दौरान मुजफ्फर डार के कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 8 राउंड और एक हथगोला और सोफी इशाक से एक चीनी ग्रेनेड बरामद किया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया था। साथ ही मौके से कंबल और अन्य सामान बरामद किया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने गालिबल में एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।